नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा। क्या पढ़ेंगे? नैतिक शिक्षा। सभी बच्चों के पास नैतिक शिक्षा की बुक है। नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है जो हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारे अंदर जो गुड हैबिट्स होती हैं उसी को बोलते हैं नैतिक शिक्षा। नैतिक moral शिक्षा education. It means all the education which taught us good habit. Okay. So नैतिक शिक्षा का पाठ 1। ठीक है, तो हम छोटे लेवल पे पढ़ेंगे क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, 1 क्लास के हैं। ठीक है, तो पाठ 1 है ना। पाठ 1 में क्या है? पाठ 1 का नाम है आकाश। ठीक है, तो वैसे भी हमें ये बताइए आकाश में हमें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, रात के समय कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें हमें दिन के समय दिखाई देती हैं। तो ये है हमारा पाठ 1। और पाठ 1 से हमें पता चलता है कि रात में हमें आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? चाँद, तारे और कभी कभी रॉकेट्स दिखाई देते हैं, है ना। अच्छा, दिन के समय हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो दिन के समय हमें बादल, सूरज, चिड़िया और बताइए और भी कुछ दिखाई देता है। हाँ, एरोप्लेन नहीं दिखाई देती है? तो एरोप्लेन ये भी तो दिखाई देता है। अभी आपको क्या करनी है, मैम ने आपको 3 या 4 चीज़ों का नाम बताया है। अभी आपको नैतिक शिक्षा की कॉपी निकालनी है और आप सभी बच्चों को पता है कि नैतिक शिक्षा की कॉपी, जीके की कॉपी, दोनों कॉपी एक ही है। ठीक है, तो और वो कॉपी है टेस्ट कॉपी जिसमें आप संडे का टेस्ट देते हैं, है ना। तो आप नैतिक शिक्षा का क्वेश्चन उसमें लिखेंगे। पाठ 1 लिखेंगे, आकाश लिखेंगे और आसमान में दिखने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आकाश, ऐसे लिखेंगे आकाश में दिखाई देने वाली चीज़ें और उनका एक लिस्ट बना देंगे। और उसको एक तरफ लिखेंगे दिन में, एक तरफ लिखेंगे रात में और तब लिस्ट बनाएंगे। ये नहीं कि साथ में दिखा देंगे चांद सूरज, ऐसे नहीं। एक तरफ लिखेंगे दिन में, फिर लाइन खींच देंगे, फिर लिखेंगे रात में और फिर दिन वाले लिस्ट बनाएंगे और फिर रात वाली लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पाठ 2 वातावरण। वातावरण क्या होता है? वातावरण वो उससे कहते हैं, मतलब वातावरण किसे कहते हैं? वातावरण उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, हमें दिखाई देता है, हमें फील होता है, वो सब वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, पहाड़ है, वो सब चीज़ हमारे वातावरण में आता है जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। जैसे बादल हमारे वातावरण में है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं। पेड़ तो हम लगाते भी हैं, है कि नहीं? पेड़ तो हम लगाते भी हैं, बट पेड़ जो है वातावरण में है। इवन हमारे वातावरण में खेत और खलिहान भी आते हैं। खेत ज़मीन हो गया, है ना। नदी है, झरना है, पशु है, फूल पौधे हैं, ये सब चीज़ हमारे वातावरण में है। यानी कि हम जिन चीज़ों को अपनी आँखों से देख पाते हैं उन सबको हम वातावरण में शामिल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं बच्चों जिन्हें हम देख तो नहीं पाते हैं पर वो हमारे वातावरण का पार्ट है, हिस्सा है, वो हमारे वातावरण का अंग है। जैसे हवा, है ना, हम तो उसको देखते नहीं है पर है वो हमारे वातावरण में। तो पाठ 2 में हमें क्या करना है? लिखना है वातावरण। पाठ 2, पाठ का नाम लिखना है वातावरण और वातावरण में दिखाई देने वाली चीज़ें, और उसकी फिर लिस्ट बना देनी है। आप जितनी बना सकते हो, 10, 15, 20, आप खुद से बनाना है, लेकिन दीदी भैया का हेल्प नहीं लेना, खुद से सोचना है। जैसे सूरज, चाँद, ये भी हमारे वातावरण में है। पृथ्वी, सूरज, धरती, सूरज, चाँद, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें हमारे, पेड़ पौधे, पक्षी, चिड़िया, नदी, झरना, तालाब, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे वातावरण के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद है पाठ 3। ठीक है,
ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, एक साथ पार्ट 3 तक करवा रही हूँ क्योंकि आपको बहुत आसान चीज़ें करनी है, ठीक है। और ये चीज़ें आप करेंगे, आज की डेट में ही तीनों पार्ट लिखेंगे। पार्ट 3 है जीवन के आधार। अच्छा, जीवन के आधार क्या है? हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, है ना। तो हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो फ्रेश एयर चाहिए, सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए, ठीक है। जब सांस लेके हम जिंदा रह गए तो पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद खाने के लिए हमें खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़ा नहीं होगा तो नहीं पहनेंगे, ठंडी गर्मी बरसात कैसे बचेंगे। और फिर घर, तेज़ हवाओं से बचाएगा मकान, ठंडी ठंडी हवाओं से बचाएगा, गरम गरम लू चलने वाली हवाओं से बचाएगा मकान। तो हमारे जीवन के आधार क्या है? जीवन के आधार क्या है? ऐसे इसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, यानी कि खाना कपड़ा मकान। पर सबसे एसेंशियल, सबसे ज़रूरी क्या है? हवा, उसके बाद पानी, उसके बाद खाना, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान। तो आप ये पांचों चीज़ों का लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, अब प्रश्न है ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें ईश्वर देता है। और सुन लीजिए, ईश्वर देता है, मकान हमें ईश्वर नहीं देता है, मकान हमें खुद बनाना होता है। बट इन सब को बनाने के लिए ईश्वर हमें बुद्धि देता है। हम अपनी बुद्धि का, दिमाग का जितना उपयोग करेंगे वो उतना ही तेज़ होगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपने दिमाग को शार्प करेंगे और वातावरण में मिलने वाली, देखो जैसे एग्जाम्पल मैम देती हैं, क्या होता है? चाकू होता है, अगर चाकू से तुम सब्जी काटो 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 वो शार्प हो जाता है, लेकिन अगर चाकू को रख दो तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक उसी तरह अपने दिमाग को जितना शार्प करोगे, जितना उससे क्वेश्चन कंप्लीट करवाओगे वो उतना तेज़ रहेगा। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। प्रश्न 2, पाठ 2 वातावरण में मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। पाठ 1 आकाश में मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं, दिन में अलग लिखना है और रात में अलग लिखना है। और पाठ 3 जीवन के आधार क्या क्या है और ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त दिमाग से हम लोग करते हैं। ये सब हमें कौन देता है? तो आंसर लिखेंगे ईश्वर, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।